बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है नो वेयर डेंस सेट। नो वेयर डेंस सेट की पहले डेफिनेशन करते हैं और फिर इससे रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करते हैं। नो वेयर डेंस की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी सेट के क्लोजर का इंटीरियर लिया जाए और एम्प्टी सेट आ जाए तो उसे हम कहते हैं नो वेयर डेंस। A subset A of a metric space X is said to be nowhere dense if interior of a closure is equal to phi। उस सेट के क्लोजर का इंटीरियर अगर फाई आ जाए तो उसको हम कहते हैं नो वेयर डेंस। एक हमने पढ़ा हुआ डेंस सेट। डेंस सेट क्या था? जिसके क्लोजर का जिसका क्लोजर लिया जाए पूरा एक्स आ जाए। मेट्रिक स्पेस का ऐसा सबसेट जिसका क्लोजर जो है वो क्या हो जाए, पूरा एक्स हो जाए। या दूसरे लफ्ज़ों में, इफ एवरी पॉइंट ऑफ एक्स इज आइदर इन ए और द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देन दैट ए इज सेड टू बी डेंस। उसका दूसरा नाम है एवरीवेयर डेंस। जब हम कहते हैं ना कि सेट ए डेंस है मेट्रिक स्पेस एक्स में, तो बेसिकली वो उसे ये भी कह सकते हैं कि एवरीवेयर डेंस है इन एक्स। अब ये नो वेयर डेंस से क्या मुराद है? सेट के क्लोजर का इंटीरियर लिया जाए और वो एम्प्टी सेट आए। आपके पास किसी सेट की एग्जांपल है जो नो वेयर डेंस हो? बता सकते हैं कोई? सेट्स बहुत सारे हैं। जब भी आपसे कोई एग्जांपल पूछी जाए ना, तो आप जो वेल नोन सेट्स है ना वो ले आए करें अपने जहन में। सबसे पहले जो आप ट्राई कर रहे होंगे, किसको कर रहे होंगे? आर को कर लें, क्यू को कर लें, क्यू कॉम्प्लीमेंट को कर लें, एन को कर लें, जेड को कर लें। ये तो बड़े मेजर सेट्स है ना। आर रियल नंबर्स का सेट, क्यू रैशनल नंबर का सेट, क्यू कॉम्प्लीमेंट इरैशनल नंबर का सेट, एन नेचुरल नंबर का सेट और जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बताएं ज़रा, याद है जब आप एन क्लोजर लेते हैं तो किसके बराबर आएगा? एन यूनियन एन डी, यही है ना। और नेचुरल नंबर्स के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के रियल लाइन के ऊपर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इनके लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, याद है। तो इसका जो ड्राइव सेट है वो क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। तो एन क्लोजर आपके पास क्या आ जाएगा? एन यूनियन फाई किसके बराबर आया? एन के। ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब मैंने ये सेट चूज किया है जिसका क्लोजर ये खुद ही है, ठीक है। अब मैंने इसका इंटीरियर लेना है। नाउ इंटीरियर ऑफ एन क्लोजर किसके बराबर होएगा? इंटीरियर ऑफ एन। रीजन क्या है? एन क्लोजर एन के बराबर है। इंटीरियर याद है क्या था? इंटीरियर ऑफ ए सेट से क्या मुराद थी? उस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट, यही था ना। किसी सेट के इंटीरियर पॉइंट्स ले लें, उनका सेट बनाएं, तो वो इंटीरियर ऑफ दैट सेट कहलाता है। ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। इसके क्या कोई इंटीरियर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं? इंटीरियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन? अब देखना, चेन चल रही है, जो भी लफ्ज़ मुंह से निकल रहा है उसकी बाकायदा डेफिनेशन मौजूद है। हम जा रहे थे, हमने एक चीज़ डिफाइन की है, नो वेयर डेंस सेट। नो वेयर डेंस सेट क्या है? किसी सेट के क्लोजर का इंटीरियर लिया जाए तो फाई हो। अब हम एग्जांपल तलाश करने में हैं कि क्या कोई सेट होगा नो वेयर डेंस। उसके लिए मैंने वेल नोन सेट्स आपको कुछ बताए, उनमें से एक मैंने ले लिया सेट एन। अब मैं एन के क्लोजर का इंटीरियर ले रहा हूँ। अब जब मैं एन का क्लोजर लूँगा तो उसमें क्लोजर की डेफिनेशन आ जाएगी, या मुझे पहले से पता होगा कि एन का क्लोजर एन के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन वो जो बराबर होता है किस वजह से होता है वो आपके सामने आ गया कि एन क्लोजर बराबर है एन यूनियन एन डी।
इसके लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये फाई होगा, और एन की यूनियन फाई से रहें तो एन ही आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब मैं इसका इंटीरियर लेने लगा हूँ, ये इंटीरियर ऑफ एन होगा, यानी मुझे नेचुरल नंबर के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनका सेट बनाना है। तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या नेचुरल नंबर के सेट के एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों भला? इंटीरियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? उस सेट का ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द स्फीयर बन के कम से कम एक स्फीयर बन के वो उसका सबसेट बन जाए। अब आप ये आपके पास सेट है, अब जब आप वन के गिर्द, वन को सेंटर मान के इसके गिर्द छोटे से छोटे रेडियस की भी ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो ओपन स्फीयर एन का सबसेट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इस ओपन स्फीयर में वन से बड़े और वन से छोटे रियल नंबर्स आ चुके हैं जो कि नेचुरल नंबर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये एन का सबसेट नहीं बनेगी। वन इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सिमिलरली टू भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि टू को भी सेंटर मान के जब आप छोटे से छोटे रेडियस की ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो ओपन स्फीयर इस सेट का सबसेट नहीं बनेगी। थ्री भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इंटीरियर पॉइंट्स जो हैं वो सेट के अपने ही पॉइंट्स होते हैं जिनके गिर्द स्फीयर बने और वो स्फीयर भी सबसेट हो जाए एन का, सेट का। तो यहाँ तो सिचुएशन आपके सामने है कि इस सेट का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, लिहाजा ये क्या होगा? फाइव। इंटीरियर ऑफ एन इज फाइव। तो फिर क्या एग्जाम्पल मिल गई आपको? सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बेसिकली nowhere dense set. This is the example of nowhere dense set. Is it clear? N is the example of nowhere dense set. क्योंकि इसके हम क्लोजर का जब इंटीरियर लेते हैं तो एम्प्टी आता है। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लें। अगर आप Z लेते हैं, Z की भी वही सिचुएशन है। Z क्या बनेगा? Z यूनियन ZD, वो क्या बनेगा? Z यूनियन फाई, वो क्या बनेगा? Z। रीज़न क्या है? जब आप Z की बात करेंगे तो फिर आपके पास 0, -1 1, -2 2, -3 3 इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे और इन एलिमेंट्स के दरमियान भी गैप्स हैं। तो जब आप इनके लिमिट पॉइंट्स तलाश करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो वो आपके पास जो है ड्राइव्ड सेट ऑफ Z क्या होगा? 5। दोबारा यही आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसका इंटीरियर लेंगे, इंटीरियर ऑफ Z क्लोजर, इंटीरियर ऑफ Z क्लोजर किसके इक्वल होगा? इंटीरियर ऑफ Z। अब इंटीरियर ऑफ Z से क्या मुराद है? Z के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट। तो Z का तो इंटीरियर पॉइंट निकलना ही कोई नहीं, वो क्या हो जाएगा? 5। तो अब आपसे कोई पूछे वाइवे में या इंटरव्यू में कि जी बताएं हाँ ज़रा नोवेयर डेंस सेट क्या होता है, तो बड़ी मुश्किल से पहले आप उसकी डेफिनेशन करेंगे कि जिसके क्लोजर का इंटीरियर लिया जाए और फाई आए तो नोवेयर डेंस है। फिर वो उसके मुंह से क्वेश्चन निकलेगा कि जी कोई एग्जांपल, तो फिर आप सोच में पड़ जाएंगे जी कौन सी एग्जांपल। तो जो बने बनाए सेट्स हैं उनमें से तलाश करें, बने बनाए सेट्स में से जो सेट्स हैं उनको तलाश करें और उनमें एक N है और एक Z है। तो ये दो सेट्स तो हमें मिल गए ना। कौन कौन सा मिल गया? एक N मिल गया और एक Z मिल गया। ये सेट तो आपको जैसे ही जब आपको डेंस सेट की डेफिनेशन की थी, हमने डेंस सेट के बारे में बताया था और उस वक्त भी मैंने आपसे पूछा था कि किसी सेट की एग्जांपल। डेंस सेट से मुराद क्या थी? डेंस सेट का दूसरा नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है? एवरीवेयर डेंस। तो डेंस सेट की एग्जांपल में भी आपको सेट बताए थे, याद है कुछ कौन कौन से थे जी? Q और Q कॉम्प्लीमेंट और रियल लाइन खुद। ठीक है, रियल लाइन तो ज़ाहिर बात है वो खुद ही मैट्रिक्स स्पेस है, उसके सबसेट जो हैं Q और Q कॉम्प्लीमेंट। तो यही जो सेट्स हैं, ये जो 5-4 सेट्स हैं, कुछ किसी एक कैटेगरी में आ रहे होंगे, कुछ किसी एक दूसरी कैटेगरी में आ रहे होंगे। तो फ़ौरन ही आपसे पूछे हाँ जी एवरीवेयर डेंस या डेंस, तो वो Q और Q कॉम्प्लीमेंट इन R, और नोवेयर डेंस N एंड Z इन R। ये आ गया नोवेयर डेंस की सेट की जो डेफिनेशन और फिर एग्जांपल्स। अब एक रिजल्ट है नोवेयर डेंस से रिलेटेड, वो हम रिजल्ट लिखते हैं और फिर उसका प्रूफ करते हैं।
थ्योरम है क्लोज्ड सेट is nowhere dense if and only if its complement is everywhere dense in a metric space। जी प्रूफ की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगा कि स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, और स्टार्ट कैसे करना है, और फिर प्रूव कैसे करना है। क्लोज्ड सबसेट या क्लोज सेट इज नोवेयर डेंस इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज एवरीवेयर डेंस। यानी सेट क्लोज तो उसने पहले से दे दिया हुआ है, वो तो प्रूव नहीं करना हमने। ये जो रिजल्ट है ये मैट्रिक्स स्पेस के किसी आम सेट का रिजल्ट नहीं है। ये जो रिजल्ट है मैट्रिक्स स्पेस के एक ख़ास सेट के बारे में है। ख़ास सेट, उसकी खासियत क्या है कि वो क्लोज्ड है। वो कह रहा है अगर कोई मैट्रिक्स स्पेस का क्लोज सबसेट है और फिर अगर वो नोवेयर डेंस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एवरीवेयर डेंस होगा, और अगर वो उसका कॉम्प्लीमेंट एवरीवेयर डेंस है तो खुद वो क्या होगा, नोवेयर डेंस। समझ आ गई? स्टेटमेंट सबको समझ आ गई? अब स्टार्ट में क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम तो आपको क्लोज्ड सबसेट है ना मैट्रिक्स स्पेस का, लेट ए बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स। ठीक है, अब आपने साबित क्या करना है? इट इज नोवेयर डेंस। नोवेयर डेंस आप ले लें ना, नोवेयर डेंस साबित नहीं करना। नोवेयर डेंस आप सपोज कर लें और आगे आपने साबित करना है इसको, इसके कॉम्प्लीमेंट को एवरीवेयर डेंस। लेट ए बी नोवेयर डेंस। अगर ये नोवेयर डेंस है देन क्या होगा? नोवेयर डेंस की डेफिनेशन अभी तक बोर्ड पे लिखी हुई है। अगर ये नोवेयर डेंस है तो फिर देखिए ना, थ्योरम का थ्योरम ही है ना कि आपको कुछ चीज़ दे के कहेगा ना कि ये आप करें। आपको वो दे रहा है कि सेट क्लोज भी है और नोवेयर डेंस भी है। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट को एवरीवेयर डेंस साबित करें। तो जो दे रहा था वो ले लिया आपने, लिख लिया कि ये क्लोज्ड है और नोवेयर डेंस है। नोवेयर डेंस जैसे लिखा आपने उससे ये सामने आया। इससे आगे क्या होता है, बात क्या चलेगी? अगला स्टेप बता सकते हैं जी? इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। वजह क्या है? वजह यह है कि ए चूंकि क्लोज्ड है, ए क्लोजर क्या होगा? 5 के इक्वल होगा। सिंस ए इज क्लोज्ड। ये भी रिजल्ट याद है कि नहीं याद? अगर कोई सेट क्लोज्ड हो तो उसका क्लोजर वो सेट खुद ही होगा। ए चूंकि क्लोज था तो उसका क्लोजर इसके बराबर आएगा। यहाँ पे आ गए आप, ए इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर आपने 5 लिया चूंकि ए जो है नोवेयर डेंस है। ए चूंकि क्लोज्ड है तो ए का क्लोजर ए के बराबर होगा। इससे आगे ज़रा बात चलें। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक रिजल्ट प्रूव कर किया था। वो रिजल्ट ये था, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। याद है कि नहीं याद? ये एक लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था जो मैंने अपलोड भी कर दिया, ये चीज़ वहाँ प्रूव की थी। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बराबर है किसके? उस सेट के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के। ये याद रखिएगा। इंटीरियर ऑफ ए इट इज प्रूव्ड in the previous lecture. The interior of A complement is equal to the complement of A closure.
ठीक है, ये तो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है। मुझे आप बता सकते हैं कि इस इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट से मैं इंटीरियर ऑफ ए की तरफ कैसे जा सकता हूँ? मैं इस रिजल्ट से, ये तो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, मैं यहाँ क्या करूँ तो ये इंटीरियर ऑफ ए बन जाए? दोबारा ले लें। दोबारा लेने से क्या मुराद है? आप ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करवा दें। इसी में ना ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करवा दें। रिप्लेस ए बाई ए कॉम्प्लीमेंट इन दिस फार्मूला, तो क्या बनेगा? इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाएगा ना। क्या किया मैंने ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है। इस ए की जगह जो ये ए है इसकी जगह ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट पड़ा रहा वैसे का वैसे ही। मैंने इस फार्मूले में ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करा दिया। ये जो फार्मूला है ये हर किस्म के सेट के लिए वैलिड है। तो ए कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट ही होगा ना, तो ये फार्मूला उसके लिए भी वैलिड है। लिहाजा मैंने ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कराया दोनों तरफ, इधर भी करा दिया उधर भी। उधर जब मैं कराऊंगा तो क्या बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही हो जाएगा। ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कराया, ऊपर क्लोजर पड़ा है, फिर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। इधर क्या बन जाएगा? इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो आ गया मेरे पास इंटीरियर ऑफ ए का फार्मूला आ गया। तो मैं अब यहां ये सारी वर्किंग करके यहां मैं लिख लेता हूं इज इक्वल टू 5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। मैं अब अगर दोनों तरफ दोबारा कॉम्प्लीमेंट दूं, इसका फिर कॉम्प्लीमेंट दूं, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट उसके साथ उड़ जाएगा, अंदर वाला नहीं उड़ेगा। और 5 का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ये वाला कॉम्प्लीमेंट किसी सूरत नहीं उड़ेगा, ये वाला और ये वाला उड़ेंगे, क्योंकि इसके और उसके दरमियान क्लोजर पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर किसके बराबर आ गया? इससे क्या साबित हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो डेंस है। किसी सेट का जब क्लोजर स्पेस पूरी के बराबर आ जाए तो वो सेट क्या हो जाता है? डेंस, या दूसरे लफ्जों में एवरीवेयर डेंस। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर एक्स के बराबर आया है, लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट इज एवरीवेयर डेंस। ए कॉम्प्लीमेंट इज एवरीवेयर डेंस इन एक्स। ये तो आपको समझ आ गई। कन्वर्सली जी बताएं, कन्वर्सली क्या करना है? हमने ए कॉम्प्लीमेंट का, और ये कन्वर्सली बड़ा आसान है, इसी के सारे स्टेप्स रिवर्स होने हैं, यही सारे स्टेप्स रिवर्स हो जाने। आप ये करेंगे, सिर्फ लिखना ही पड़ेगा आपको। कन्वर्सली लेट ए कॉम्प्लीमेंट बी एवरीवेयर डेंस, देन क्या होगा? दिस इज इक्वल टू एक्स। अब यहां से किसी तरीके से इंटीरियर पे जाना है, तो वही स्टेप्स हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर आएगा? और ये 5। वैसे ये किसके बराबर था? ये भी आपने लिखा हुआ है, वो सामने ही लिखा हुआ है। ये इंटीरियर ऑफ ए, ये बराबर है किसके? इंटीरियर ऑफ ए। ये आपने सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना है, इससे जो आपको चाहिए होगा वो आप बना सकते हैं। इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। जस्ट कीप दिस इन माइंड
इससे आप जो चाहें बना सकते हैं, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी बना लो। जैसे मुझे इससे ज़रूरत पड़ी थी इंटीरियर ऑफ ए की, तो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास इंटीरियर ऑफ ए बन गया जी। इंटीरियर ऑफ ए फाई आ गया, लेकिन इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर बी फाई होगा। रीज़न क्या है? ए क्लोजर ए के बराबर है इस वक्त, तो सेट के क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी सेट आ गया, तो फिर ये क्या साबित हो गया? ए इज नोवेयर डेंस इन एक्स। तो ये था आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, जिसमें हमने पहले नोवेयर सेट की डेफिनेशन की, फिर नोवेयर सेट की कुछ एग्जांपल्स देखी हमने, और फिर एक रिजल्ट प्रूव किया नोवेयर सेट, नोवेयर डेंस सेट। पहले हमने नोवेयर डेंस सेट की डेफिनेशन की, और फिर उस नोवेयर डेंस सेट की कुछ एग्जांपल्स की, और फिर नोवेयर डेंस सेट को एवरीवेयर डेंस सेट के साथ जो इंटरलिंक करने वाला रिजल्ट है वो हमने प्रूव किया। नोवेयर डेंस सेट की क्या डेफिनेशन थी? उसके क्लोजर का इंटीरियर लिया जाए और एम्प्टी आ जाए। एग्जांपल्स दो मिली, कौन कौन सी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n और सेट ऑफ इंटीजर z। और भी होंगी, लेकिन फिलहाल हमने ये एग्जांपल्स डिस्कस कर दिए समझाने के लिए। उसके बाद रिजल्ट क्या है कि अगर कोई सेट नोवेयर डेंस है, अगर कोई क्लोज सेट, आम सेट नहीं, अगर आम सेट होगा तो क्लोजर नहीं उसका उड़ेगा, समझ आ रही है? अगर कोई आम सेट होता यहाँ तक तो हम आ गए, इसके बाद हम एक क्लोजर नहीं लिख सकेंगे, तो फिर वो नोवेयर डेंस नहीं हो सकेगा। तो अगर कोई क्लोज सेट नोवेयर डेंस है तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट एवरीवेयर डेंस होगा, और कन्वर्सली अगर कोई सेट क्लोज सेट एवरीवेयर, उसका अगर किसी क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट एवरीवेयर डेंस है तो वो खुद नोवेयर डेंस होगा। थैंक यू।